दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर स्टडी चैनल। तो आज आपको हम बता रहे हैं कि करंट अफेयर रेलवे के लिए कितना पढ़े। रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम आने वाली है, जिसमें मेरा 79 नंबर था और नॉर्मलाइज होकर वो 80 नंबर हुआ था। तो आपको हम बताएंगे कितना पढ़ना है। करंट अफेयर में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको मार्क्स गेन करने हैं। तो सारा कुछ आपको हम बताते हैं कि क्या क्या फॉलो करना है। बहुत ज़्यादा करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर बहुत वास्ट होता है और आपको पढ़ते पढ़ते तो बहुत मुश्किल होगा, काफ़ी टाइम इसमें चला जाता है और 100% इसमें नंबर कभी आ नहीं पाता है। जैसे आपको मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि आपको जितना बताऊंगा उसमें आप 80% तो क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। मान लीजिए आपको करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं, तो 7-8 क्वेश्चन आप 100% आप करेंगे ही करेंगे, जो आपको हम बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपकी जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है वो 17 नवंबर से वो आपका होने वाला है। तो होगा नहीं होगा ये नहीं पता, बट आपको तो अभी यही मानकर चलना है। तो ये आपका शेड्यूल हुआ पड़ा है। बट आपको क्या रेलवे ग्रुप डी के लिए डेली करंट अफेयर पढ़ना है? तो मेरा जो मानना है कि वो डेली नहीं पढ़ना है। डेली बेस पे जो आते हैं ना, हर डे बाई डे जो सुबह वीडियो आते हैं, उसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम जाते हैं और उतना वहां से फ्रूटफुल आपको नहीं होता है। तो मेरा मानना है कि डेली करंट अफेयर नहीं पढ़े, क्योंकि मेरा एग्जाम निकला हुआ है, तो मुझे पता है कि कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। तो आपको बताएंगे। हाँ, एक बात और कहेंगे, कहीं आप ये डेली करंट अफेयर आप शुरू से पढ़ रहे हो, जो बच्चा या जो स्टूडेंट वो शुरू से पढ़ता हुआ आ रहा है, डेली डेली पढ़ रहा है, तो वो डेली पढ़ते रहे। लेकिन अब एग्जाम आया है, तो 1-1.5 महीने पहले आपको क्या करना है कि पूरा समराइज करना है। तो समराइज करने के लिए आपको करना है, यूट्यूब पे जाना है और यूट्यूब पे मंथली करंट अफेयर को पढ़ना है। क्या करना है? मंथली करंट अफेयर को पढ़ना है। तो मंथली करंट देखिए, मेरा मानना है कि एग्जाम इज वेरी नियर, एग्जाम बहुत ज्यादा पास है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि मंथली करंट अफेयर को डेली बेस पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। डू नॉट रीड और वॉच डेली बेस करंट अफेयर। आपको डेली बेस करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। हाँ, जो पढ़ रहा था डेली करंट अफेयर, तो जैसे वो पढ़ रहा, जैसे वो पिछले 1 साल से वो पढ़ता आ रहा है, तो वो अपना पढ़ सकता है, कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि उसका तैयारी अच्छा खासा हो चुका है। लेकिन अब जो सोच रहा है स्टूडेंट कि फिलहाल चले उठा वीडियो स्टार्ट करते हैं, करंट अफेयर को पूरा करते हैं, डेली का डेली वीडियो हम देखते हैं, 1 तारीख से 2 तारीख से 3 तारीख से, ऐसे डेली डेली करंट अफेयर देखेंगे, तो वो ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा, ज्यादा टाइम उसमें लगेगा, आपको ज्यादा नंबर नहीं वहां से ले पाएंगे आप। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आई हैव क्लियर दिस एग्जाम, सो माय एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आप मंथली करंट अफेयर पढ़े, क्योंकि लास्ट के 2 मंथ हमने क्या किया था कि पूरा एग्जाम से 1 साल पहले का, एग्जाम से 1 साल पहले का आपको करंट अफेयर उठाना है। और वो मंथली या मंथली कहीं आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप वीकली उठा सकते हैं। इससे ज्यादा आपको डेली बेस पे नहीं पढ़ना है, नहीं तो फिर वो आप जाने, आपके काम जानेगा। तो आप ये सोचिए कि मंथली करंट अफेयर पढ़िए, उसके बाद एग्जाम से 1 वर्ष पहले तक की पढ़िएगा। और हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं, एग्जाम से 1 वर्ष पहले छोड़िए। पहले आप क्या करेंगे इसमें, पहले करेंगे कि जनवरी 2025 से, जनवरी 2025 से कहीं 17 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट होना है, तो उससे 15 दिन पहले तक का आपको तैयार करना है, क्योंकि जो टीसीएस है ना, वो बिल्कुल लेटेस्ट पूछता है, बिल्कुल ही लेटेस्ट इस पूछता है, जो कि अभी फिलहाल में जो करंट हुआ होता है वो इवेंट पूछ लेता है। इसके लिए आपको बिल्कुल अपडेट होना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे कि जनवरी से, मेरा मानेंगे तो आप क्या करिए, जनवरी से पढ़िए और अभी तक पूरा जितना करंट अफेयर मंथली पढ़ जाइए। अब कहाँ कहाँ से पढ़ना है आपको? सबसे पहले आपको हम रिकमेंड कर रहे हैं क्रेजी जीके ट्रिक, ये आपको यूट्यूब पे सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और कुमार गौरव सर का मंथली का, कुमार गौरव सर का लोग क्या करते हैं, हाँ व्यू आता है, लोग उसको भीड़ देख के चले जाते हैं, 1.5 घंटे का वीडियो वहां पे कर रहे हैं। क्या ये जायज है 1.5 घंटे का वीडियो करना? बिल्कुल नहीं होता है। आपको मेरे समझ से तो नहीं, क्योंकि मैं कभी इसको पढ़ा नहीं, 1.5 घंटे का करंट अफेयर नहीं पढ़ा, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। कहीं यही आप टाइम जो है मैक्सिमम निकाल के मैथ में दे देंगे ना, मैथ में 100% स्कोर कर सकते हैं। मैथ और रीजनिंग में आप टाइम निकाल के दीजिए, 100% आपका स्कोर आएगा। लेकिन आपको जीएस और करंट अफेयर में टाइम इतना देंगे, लेकिन उतना आपको नंबर नहीं मिल पाएगा। इस वजह से आपको क्या करना है कि
मैथ और रीजनिंग में मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम देना है। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि करंट अफेयर को या जीएस को छोड़ दिया जाए। उसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि करंट अफेयर इतना पढ़े कि सफिशिएंट हो और आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर आ जाए। तो पहले हम आपको रिकमेंड करते हैं करंट अफेयर के लिए क्रेजी जीके ट्रिक पढ़िए और कुमार गौरव सर का मंथली करंट अफेयर पढ़िए। आप डेली बेस पे करंट अफेयर नहीं पढ़िएगा, नहीं तो आप फंस सकते हैं बाद में जाके। आप देख लो कितना करना है। और क्रेजी जी के ट्रिक का ये है, हम इनसे डेली बेस पे पढ़ते थे जब एग्जाम काफी टाइम था। उस समय कोरोना काल था, तो कोरोना में मुझे बिल्कुल बढ़िया टाइम मिल गया था पढ़ने के लिए, तो डेली बेस पे करंट अफेयर हम पढ़ते थे। तो अभी तो टाइम है नहीं आपके पास उतना, तो आप डेली बेस पे नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जो पढ़ना चाहता है डेली बेस पे आगे एग्जाम के लिए, वो इनका रिकमेंड करेंगे। आप इनसे पढ़िए डेली बेस पे। बट अभी क्या करना है, आपका इनका भी मंथली सर्च करना है। जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करिए मंथली करंट अफेयर बाय क्रेजी जीके ट्रिक, या जनवरी मंथ करंट अफेयर, या फरवरी या मार्च मंथ करंट अफेयर बाय क्रेजी जीके ट्रिक। ऐसे आप सर्च करके आपका वीडियो 1 घंटे 1.5 घंटे का आएगा, वो आप कंप्लीट करते जाएंगे। और उसके आगे क्या लिखे हैं हम, आल्सो रीड टॉपिक वाइज करंट अफेयर। आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि सबसे पहली बात हमको देखते हैं यहाँ पे क्या, स्पोर्ट्स। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स से 1 से 2 क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं, तो आपको ये बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, आपको क्या है, अपॉइंटमेंट पढ़ लेना है, अवार्ड पढ़ लेना है, जितने भी अभी निधन हुई है वो पढ़ लेना है, ऑथर बुक पढ़ लेना है, बजट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इंडिया में जो पहली बार हो रहा है वो सारी चीजें पढ़ लेना है। और योजना, भैया योजना आपको ना, जो इम्पोर्टेंट योजना होती है, वो योजना हम 1947 से ही अभी तक का जो भी है, जैसे इंदिरा आवास योजना कब आया, ठीक है, और क्या है कि सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, ये सब चीजें जब जब आई हैं वो पढ़ना। ये एकदम स्कीम को ये मत सोचिए कि 1 ईयर का बस हम कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ से मेरा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, स्कीम कभी भी पूछ सकता है। जैसे पूछ देगा तुमको डिजिटल इंडिया मिशन कब आया, ये सारी चीजें पूछ देगा। ठीक है, तो ये इसलिए आपको सबसे पहले आप काम करिएगा 2014 से पहले, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट के जो स्कीम शुरू में लॉन्च हुए थे 2014-15 में, तो नमामि गंगे योजना, ये सारी योजना जो है बिल्कुल ही आते आते एग्जाम में है। मेरा एक्सपीरियंस यही है कि ये सब चीजें बिल्कुल आता है, इसलिए कि 2014 से 2018 तक की जितने भी आए थे योजना ना, जन धन योजना, ये सब चीजें जो जितने भी योजनाएं आप पर देख लीजिएगा, पढ़िएगा, तो क्या होगा कि वो आता ही आता है। और क्या आता है, विथ डेट आता है। और अब क्या हो, नया ट्रेंड में आ गया है कि आपको कह देगा कि नमामि गंगे योजना, 4 ऑप्शन दे देगा वो किसके लिए लाया गया था, या फिर दे देगा कि सफाई के लिए कौन सा अभियान आया था। ठीक है, तो आप 4 ऑप्शन दे देगा। तो वैसे ही बिल्कुल आपको डिटेल पढ़ना है, क्योंकि 2014 से जो अभी तक का है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी आपको टाइम मिलेगा तो उससे पहले का पढ़ लीजिएगा। उन मोदी गवर्नमेंट का मतलब एनडीए गवर्नमेंट का जितने भी रिलेटेड है वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अटल जी का जो था वहां से भी जो योजना आई थी वो भी पढ़िएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी से रिलेटेड जो भी योजनाएं हैं, योजना तो ठीक है, पीएम मोदी से रिलेटेड जो भी इवेंट है, जैसे यूएई में उनको कौन सा अवार्ड मिला, वो सबसे पहले जब प्रधानमंत्री बने थे 2024 में, तो वो सबसे पहले कहाँ गए वो पढ़िएगा। तो क्या करना है कि इनसे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसलिए आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा कि पीएम मोदी से रिलेटेड इवेंट का, तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो कोशिश यही रहेगा कि पीएम मोदी से रिलेटेड सारा कुछ, उनको कौन सा अवार्ड कौन सा देश दिया, वो कहाँ पे कोई चीज उद्घाटन कर रहे हैं, किसी भी किस राज्य में गए, कौन से राज्य में कौन सी योजनाएं को लॉन्च किया। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको बिल्कुल ध्यान देना है। ज्वाइंट मिलिट्री, जैसे सूर्य किरण हुआ, सूर्य किरण कहाँ पे हुआ था, किस किस देश से होता है। ठीक है, संप्रीति हो गया, मित्र हो गया, नोबेल प्राइज आपको बिल्कुल ही पढ़ना है, इसको डिटेल स्टडी करना है। डिटेल स्टडी के लिए हम आपको क्या करेंगे, केजीजी के ट्रिक से डिटेल में पढ़िएगा। ठीक है, और जितने भी इम्पोर्टेंट डेट हो गया और इसका थीम्स के साथ पढ़िएगा, जो भी
डेट है। और जैसे आपका आ जाता है कि अवार्ड आ जाता है, अवार्ड में नेशनल अवार्ड हो गया, ऑस्कर अवार्ड हो गया, ऑस्कर तो बिल्कुल पढ़िएगा, ऐसे सारी चीजें आप पढ़िएगा। कहीं आपको आप यूडोटेरिया का बुक ले लो, और यूडोटेरिया के बुक में आपको टॉपिक वाइज दिया रहता है, ठीक है, टॉपिक वाइज दिया रहता है। टॉपिक वाइज आप तुम क्या करो, अभी से ही एक एक टॉपिक, अभी भी तुम्हारा लगभग 1.5 से 2 महीने का एग्जाम अभी होगा, ठीक है, मेरा टाइम है अभी। तो तुमको क्या करना है कि डेली एक टॉपिक तुम खत्म करो, डेली का डेली, दूसरे दिन दूसरा करो, तीसरे दिन तीसरा करो, ये तुमको करना ही करना है। तो ये बहुत अच्छी बुक है, और मैंने इस बुक को फॉलो किया था, तो मुझे काफी बेनिफिट मिला था। तो अभी ये बुक आई है, और हम तुमको चलते हैं, बता देते हैं कि कौन कौन सा कहाँ कहाँ से तुमको पढ़ना है। तो जैसे तुमको देखो, एडुटेरिया की ये वाली बुक है ना, ये वाली बुक तुमको एडुटेरिया की पढ़नी है, अभी आई है 2024 से जुलाई 2025 तक का ये है बुक। तो ये तुमको पढ़ना ही पढ़ना है, ये तुम कर सकते हो। इसमें देखो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये तुम पढ़ लेना, ये जो 18 प्रैक्टिस सेट है ना, ये बहुत बढ़िया है। 18 प्रैक्टिस सेट में एक में शायद 50 क्वेश्चन होता है, शायद जो हम पढ़ते थे उस टाइम तो शायद 50 था, तो अभी वाले में 30 है कि 50 है, तुम देख लेना उस हिसाब से। तो ये तुम डेली एक प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करो। करंट अफेयर में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने का जरूरत है भाई, डेली मत पढ़ना तुमको, मतलब डेली जो वीडियो आते हैं ना, डे बाई डे, वो वाला नहीं पढ़ना, क्योंकि इतना डीपली पूछ देता है ना, तुम पढ़े अभी पढ़ रहे हो, तुम भूल जाओगे कि तुमको क्या हुआ, फरवरी में क्या हुआ, मार्च में क्या हुआ। इसलिए तुमको रिवीजन करना है, जितना पढ़ो, लेकिन करंट अफेयर में ये होता है कितना रिवीजन तुम कर पा रहे हो। पढ़ना कोई, क्योंकि डेली का डेली आता है, बहुत वास्ट है, तो तुम पूरा तैयार तो कर नहीं पाओगे, इसलिए रिवीजन के ज्यादा ध्यान दो करंट अफेयर में। दूसरा एक काम करोगे तुम करंट अफेयर के लिए, ये चैनल हो गया शाम, तुम क्रैक एग्जाम का एक चैनल फॉलो करोगे, मंथली करंट अफेयर, ये देखो डेली करंट अफेयर है ना, ये तुमको जो करता आया है वो करे, अदरवाइज अभी के लिए हम इसको रिकमेंड नहीं करेंगे। ये तुम करोगे मंथली करंट अफेयर, जो ये जनवरी मंथ का ये है ना, ये तुमको करोगे, फरवरी मंथ, मार्च का, अप्रैल का, सारा लाइन से तुमको वीडियो तुमको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट सर्च कर लेना इनका। दूसरा तुम क्या करोगे, क्रेजी जी के ट्रिक का, देखो अगस्त मंथ का दिया है, देखो, हाँ, तो ये जनवरी मंथ का है, तुमको ऐसे करना है यहाँ से ये। दूसरा, अब तुम कुमार गौरव सर का, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि भाई सारे के करने हैं, सारे के नहीं करने हैं, तुमको करने हैं बस एक ही दो लोग का, जिसका तुमको अच्छा लगा पढ़ने में। हम जैसे वाइब होता है ना, किससे तुम्हारा वाइब मैच कर रहा है, जिसका तुमको टेस्ट मैच कर रहा हो, तो तुमको ये चैनल तुमको फॉलो करना तो ये फॉलो कर लो, या फिर तुमको ये फॉलो करना तो ये फॉलो कर लो, या कुमार गौरव सर से पढ़ना तो कुमार गौरव सर से पढ़ लो। सारा ही तुमको करंट अफेयर तुम जनवरी मंथ का ही तीनों लोग से पढ़ोगे, फिर बुक पढ़ोगे तो फिर पढ़ते रह जाओगे। इतना नहीं पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा तुमको हम बता रहे हैं मैथ पढ़ो भैया। मैथ में तुम जितना कोशिश अच्छा करोगे, उतना तुमको नंबर 100% तुम यहाँ पे ला सकते हो, ठीक है। तो मैथ पढ़ने की कोशिश करो, और करंट अफेयर ये तुम पढ़ना चाहो तो कुमार गौरव सर से पढ़ो, ज्यादा डिटेल स्टडी करने की जरूरत नहीं है। आता है क्वेश्चन ग्रुप डी में, बहुत हाई लेवल का नहीं, तो तुमको ऐसे ऐसे पढ़ाई करना है। बाकी तुमको हम रीजनिंग के लिए अभी लाने वाले हैं वीडियो, रीजनिंग भी कहाँ से पढ़ना है। यूट्यूब पे रीजनिंग के लिए कम से कम नहीं तो ग्रुप डी के लिए 50 टीचर पढ़ा रहे हैं। सब बच्चा तुम परेशान है कि कहाँ किससे पढ़ना है। जो ले आता है टॉप 50 क्वेश्चन, तो क्या करता है बच्चा, तुरंत खोलता है, टॉप 50 क्वेश्चन का वीडियो लिख देगा थंबनेल पे, उसको तुरंत खोल लेगा, देखने लगेगा। और दूसरा तो लेके आया टॉप 100 क्वेश्चन, तो टॉप 100 वाला देखने लगता है। ऐसे देखोगे भैया सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये जान लेना। तुमको करना क्या है कि एक सिस्टमेटिक ढंग से तुमको चैप्टर वाइज पहले तुमको ये कंप्लीट कर लेना है, एक एक चैप्टर तुम कंप्लीट करोगे। उसके बाद तुमको करना क्या है, तुमको हम बता देंगे किससे किससे रीजनिंग पढ़ना है, और टॉपिक वाइज और तुम्हारा सेट वाइज कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीजें तुमको हम बता देंगे। लेकिन तुम ये टॉप वाला जो आता है ना यूट्यूब पे, 50 टीचर ये करवा रहे हैं, हाँ, और तुम्हारे एग्जाम से पहले 1 मंथ पहले तुमको बता देंगे कि ये स्ट्रेटेजी 1 मंथ पहले का स्ट्रेटेजी फॉलो करो, रीजनिंग में ऐसे करो वैसे करो, हम तुमको बताएंगे वही तुम फॉलो करना। अभी हम लाने वाले हैं वीडियो रीजनिंग के लिए, उसके पहले हम साइंस के लिए लाए हैं, बिल्कुल जेन्युइन, जो भी स्ट्रेटेजी है बिल्कुल जेन्युइन है, वही स्ट्रेटेजी है जो हम फॉलो किए हैं, जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो वो उस वे से हम सिलेक्शन ले चुके हैं, तुम भी ले सकते हो, इस वजह से तुम फॉलो कर सकते हो। और तुम्हारे ऊपर है फॉलो करो चाहे ना करो। कि मैथ के लिए भी तुमको बहुत बढ़िया बताएंगे कहाँ कहाँ से मैथ पढ़ना है, सबसे पढ़ोगे दिक्कत में आ जाओगे, 1-2 टीचर फॉलो करो। ये तुमको करंट अफेयर के लिए 3 जो चैनल बताया ना यहाँ पे, 3 चैनल, तो 3 चैनल तुमको ये नहीं करेंगे तुम तीनों से पढ़ोगे तुम 1-2 से, क्योंकि तुम्हारा वाइब किससे मैच करता है,
बात ये है क्योंकि एक चीज से पढ़ते पढ़ते लोग बोर भी हो जाता है। जैसे जनवरी मंथ इनसे पढ़ लिए, फरवरी मंथ इनसे पढ़ लिए, तो फिर तुमको लगेगा अरे यार अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करोगे तुम, कुमार गौरव सर का पढ़ लो, मार्च इन्हीं से पढ़ लो फिर। तो ये चीज है, ये नहीं कि तुम जनवरी भी नहीं पढ़ रहे हो फिर जनवरी इनसे भी पढ़ रहे हो, जनवरी इनसे भी पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ठीक है, चलो वीडियो खत्म करते हैं, और बाकी आगे को तुमको सारा कुछ हम बताएंगे कैसे कैसे पढ़ना है। और तुम भी सब्सक्राइब करके रखो, तुमको सब कुछ बताएंगे भाई। और देखना सिलेक्शन तुम्हारा 100% होगा, हम जैसे जैसे पढ़े हैं वही सारा कुछ तुमको